प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका तहेदिल से स्वागत है हमारी आज की सुंदर और ज्ञानवर्धक वीडियो में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार संत गुरु रविदास जी ने एक सोने की गाय की प्रतिमा को एक जीवित गाय में बदल दिया और सभी पंडितों का तोड़ा अहंकार। प्रिय मित्रों, मेरी सभी माता बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। चलिए इस ज्ञानवर्धक और खूबसूरत प्रसंग की शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत पुराने समय की बात है जब भारतवर्ष में वेदों का प्रचार प्रसार और धर्म की शिक्षाओं के नाम पर समाज में अनेक विषमताएं फैली हुई थीं। उस समय जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का ऐसा विस्तार था कि इसने लोगों को आपस में विभाजित कर दिया था। वर्ण व्यवस्था के चलते ऊंच नीच का भेदभाव इतना गहरा हो गया था कि दलित वर्ग के लोगों को धार्मिक और सामाजिक जीवन में कोई महत्व नहीं दिया जाता था। वे मंदिरों में प्रवेश करने के लिए अयोग्य माने जाते थे और उन्हें धर्मगुरुओं की शिक्षाओं से दूर रखा जाता था। मित्रों, ऐसे ही एक छोटे से गांव में, जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व था, एक संत ने अपना आगमन किया। वे थे संत रविदास जी, जो अपने सादगी भरे जीवन और गहरी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जन्म एक चमार परिवार में हुआ था, जो समाज के सबसे निचले स्तर पर माना जाता था। लेकिन उनकी आत्मिक ऊंचाई और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा ने उन्हें धर्म और समाज के नए मार्गदर्शक के रूप में उभार दिया। उस गांव में पंडितों का अहंकार अपने चरम पर था। वे खुद को धर्म के एकमात्र रक्षक मानते थे और अपने वर्ण के बाहर किसी को भी धार्मिक ज्ञान से वंचित रखना चाहते थे। वे लोगों को डराने के लिए धर्म के नाम पर कठोर नियम बनाते थे, जिससे उनका प्रभाव और भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन उनके अहंकार को तोड़ने के लिए एक ऐसी घटना आने वाली थी जो न केवल उनकी धारणाओं को हिला देगी, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा देगी। प्रिय मित्रों, इसी पृष्ठभूमि में संत रविदास जी का आगमन गांव में एक नई उम्मीद का संकेत था। उनके आने से पहले ही गांव में अफवाहें फैल चुकी थीं कि एक साधु आ रहे हैं, जो अपने चमत्कारी कृत्यों से समाज के बदलाव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या यह सच था? और क्या वे वाकई उन पंडितों के अहंकार को तोड़ पाएंगे, जो सदियों से समाज पर अपना वर्चस्व बनाए हुए थे? प्रिय मित्रों, गांव के पंडितों का अहंकार उनके वर्ण और धर्मगुरु के रूप में कार्य करने की भूमिका से जुड़ा था। वे खुद को वेदों के अनन्य ज्ञाता मानते थे और अपने ब्राह्मण वर्ण को ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर चलते थे। उनका विश्वास था कि केवल वे ही धर्म के नियमों को समझ सकते हैं और उन्हें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इसी विश्वास के चलते वे अपने आसपास के लोगों पर अपना प्रभाव बनाए रखते थे। उनके अहंकार ने उन्हें इतना अंधा कर दिया था कि वे अपने ज्ञान की सीमाओं को नहीं समझते थे। उनका विश्वास था कि वे सदा सही हैं और इसलिए उनके विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को वे अपनी शक्ति से कुचल देना चाहते थे। प्रिय मित्रों, संत रविदास जी के आगमन के बाद पंडितों को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। संत रविदास जी की शिक्षाएं और उनके आचरण ने गांव के लोगों को प्रभावित किया, जो पहले तक पंडितों के नियमों के अधीन थे। संत रविदास जी का संदेश सादगी, समानता और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा पर आधारित था। उनके शब्दों ने लोगों को यह समझने के लिए प्रेरित किया कि धर्म का असली अर्थ जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था में नहीं, बल्कि मानवता और आत्मिक ऊंचाई में छिपा है। यह बदलाव पंडितों के लिए एक खतरे का संकेत था, क्योंकि उनके प्रभाव का आधार हिलने लगा था। पंडितों के अहंकार ने उन्हें एक अजीब तरीके से चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया। वे सोचने लगे कि अगर वे रविदास जी को किसी असंभव कार्य के लिए चुनौती दें तो शायद उनका प्रभाव टूट जाएगा। उन्होंने यह तय किया कि वे रविदास जी से एक ऐसा कार्य करने के लिए कहेंगे जो किसी भी मानवीय शक्ति से परे हो। इस तरह वे लोगों को यह साबित करना चाहते थे कि रविदास जी के दावे केवल झूठे हैं और वे ईश्वर के असली प्रतिनिधि नहीं हैं। प्रिय मित्रों, इस चुनौती के बारे में सोचते हुए पंडितों ने एक योजना बनाई। उन्होंने रविदास जी से एक सोने की गाय को जीवित करने के लिए कहने का फैसला किया। यह कार्य न केवल असंभव था, बल्कि इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण भी शामिल था।
पंडितों का विश्वास था कि रविदास जी इस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे और इससे उनका प्रभाव टूट जाएगा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि रविदास जी की शक्ति और विश्वास की सीमा कहां तक थी। प्रिय मित्रों, पंडितों की चुनौती सुनकर संत रविदास जी ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर शांति और विश्वास की झलक थी। वे जानते थे कि यह कार्य असंभव नहीं है, बल्कि यह ईश्वर की शक्ति का परीक्षण है। उन्होंने पंडितों से कहा, अगर यह ईश्वर की इच्छा है तो मैं यह कार्य पूरा कर सकता हूं। उनके शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि पंडितों को भी एक पल के लिए संशय हुआ, लेकिन उनका अहंकार उन्हें इस बात को मानने से रोक रहा था। मित्रों, संत गुरु रविदास जी ने अपने शिष्यों के साथ सोने की गाय की प्रतिमा को एक खुले मैदान में ले जाया गया। वहां उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया और अपने भक्तों को बुलाया। गांव के लोग भी उत्सुकता से इकट्ठे हो गए थे। कुछ लोग उन पर विश्वास करते थे तो कुछ उनकी असफलता की उम्मीद कर रहे थे। पंडित भी दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हों। रविदास जी ने अपने शिष्यों से कहा, ईश्वर की शक्ति में ही हमारा विश्वास होना चाहिए। यह कार्य न केवल मेरा है, बल्कि हम सबका है। उन्होंने एक छोटी सी पूजा शुरू की, जिसमें वे ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उनके शब्द इतने गहरे थे कि उनके चारों ओर का वातावरण भी बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे प्रकृति भी उनके कार्य को देखने के लिए रुक गई हो। प्रिय मित्रों, फिर एक पल ऐसा आया जब रविदास जी ने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों को गाय की प्रतिमा पर रखा। उनके चेहरे पर एक गहरी ध्यान की झलक थी। उनके शिष्य और भक्त भी उनके आसपास खड़े थे, जो उनकी प्रार्थना में साथ दे रहे थे। धीरे धीरे उनके शरीर से एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी, जो उनके आसपास के सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर गई। अचानक गाय की प्रतिमा में एक हल्की हिलचल महसूस हुई। लोग चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे धीरे गाय ने अपनी आंखें खोलीं। उसका शरीर फिर से जीवंत हो गया था। मित्रों, गाय ने खड़े होकर अपने आसपास देखा, जैसे कुछ असाधारण हुआ हो। लोग चिल्लाने लगे, ईश्वर की कृपा है। रविदास जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। इस घटना को देखकर पंडितों के चेहरे पर एक अजीब सी भावना छा गई। उनका अहंकार टूटने लगा था, लेकिन वे अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा कैसे हुआ। उनके मन में एक अजीब सी उलझन थी, जो उन्हें अपने विचारों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही थी। प्रिय मित्रों, गाय को जीवित होते देखकर पंडितों का अहंकार एकदम टूट गया। वे अपने विचारों को दोबारा सोचने लगे। रविदास जी की शक्ति और विश्वास ने उन्हें अपनी गलतफहमी पर लौटकर आने के लिए मजबूर किया। उन्होंने अपने आप को दोषी माना और समझा कि वे अपने ज्ञान की सीमाओं को समझने में विफल रहे थे। उनका अहंकार उन्हें अंधा कर दिया था और अब वे अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। संत रविदास जी ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए पंडितों से कहा, ईश्वर की शक्ति सब में है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चमार। जाति या वर्ण का कोई महत्व नहीं है। सच्चा धर्म तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा और मानवता में है। उनके शब्दों ने पंडितों को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपने आप को बदलने का फैसला किया और रविदास जी के शिष्य बनने की इच्छा जताई। प्रिय मित्रों, इस घटना ने गांव के समाज को भी बदल दिया। लोगों ने अपने बीच के भेदभाव को तोड़ना शुरू किया और समानता के सिद्धांत को अपनाना शुरू किया। रविदास जी की शिक्षाओं ने उन्हें एक नई दिशा दी, जहां जाति या वर्ण का कोई महत्व नहीं था। उनका संदेश समाज में एक बदलाव का प्रतीक बन गया, जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसी और भी दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। याद रखें, हर कहानी हमें एक नई सीख देती है और हर सीख हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है।
हम आपके विचारों और सुझावों का स्वागत करते हैं। कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और रोचक कहानी लेकर आएंगे जो आपके दिल को छू लेगी। धन्यवाद।